यूरोप बहुत ही ब्यूटीफुल है, और स्पेशली लाइक साउथ ऑफ जर्मनी जहाँ पे एल्प्स हैं। एल्प्स को आप काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू छोटा भाई ऑफ हिमालय कह सकते हो। यहाँ के काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए आते हैं, यहाँ का काफ़ी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स टाइप का है। बट इस सब के बीच में, इतना ब्यूटीफुल जर्नी के बीच में, इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स के बीच में, कि कब तक रह जाएगा ये? हमारी ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है, और पता नहीं कब तक हम इसको एंजॉय कर पाएंगे। मतलब नाउ बीइंग अ फादर आई फील कि यार ठीक है, वी आर लकी इनफ टू सी, बट आने वाली जनरेशन क्या एक्चुअली में इन सब उस तरीके से देख पाएंगे जैसे हम देख पा रहे हैं? आई मीन ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिग्रेड हो चुका है। स्नो जो जिस हिसाब से वहाँ पे पहले होती थी, माउंटेन्स पे जमती थी, अब उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बट स्टिल इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। स्टिल हमारे वाटर बॉडीज बहुत क्लीन है यहाँ पे, हमारे हिल्स काफ़ी साफ हैं थैंक्स टू द जर्मन गवर्नमेंट जो इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखती है, और पीपल जो इतने अवेयर हैं दैट अगर वो जाते हैं तो कुछ भी कूड़ा होता है दे ट्राई टू पिक इट अप, अपने बैग में डाल के वापस लेके आने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की हैबिट्स यूरोप की बहुत ही मज़ेदार लगती हैं मुझे। सो कपल ऑफ वीक्स बिफोर मैं GNI सिंपोजियम में गया था, जिसका मैंने ब्लॉग भी पहले डाला था। ये म्यूनिक में हुआ था, और इस सिंपोजियम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग सा आइडिया इन वन ऑफ द लेक्चर्स इम्प्लांट हो गया मेरे दिमाग में, विच वॉज रिलेटेड टू AI किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है और हर जगह है, बट एट द सेम टाइम कितना अनसस्टेनेबल है यूज़ करना। एंड मुझे नहीं पता आप में से कितना ये लोग जानते हैं, बट AI इज़ लाइक अ हंग्री डेटा मॉन्स्टर। उसको बस डेटा चाहिए, और डेटा के बेसिस पे वो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करके आपको एक रिजल्ट थ्रो आउट करता है। बट ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी होती है एनर्जी, और ज़रूरी होती है GPU पावर। कितना पावरफुल आपका कंप्यूटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा उतना ज़्यादा AI इनेबलमेंट हो पाएगी कि वो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। अब सब कुछ सही है, बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि जितने भी पावरफुल GPUs आज के टाइम पे आते हैं, दे आर वेरी एनर्जी हंग्री। अभी सेम प्रॉब्लम बिटकॉइन के साथ भी पहले होती थी कि जब बिटकॉइन बहुत चला था कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और चेंज कर देगी मैनकाइंड कैसे स्पेंड करते हैं कैशलेसली। हमें गवर्नमेंट को बताना नहीं पड़ेगा कि हम किसको क्या पैसे दे रहे हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स थे उसके, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सक्सेसफुल बिटकॉइन इसलिए पूरी तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी हंग्री था। इट वाज सो एक्सपेंसिव टू माइन कॉइन्स, ठीक है। और यही सेम प्रॉब्लम हम AI में भी देख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ बढ़ रही है, बट उन प्रोसेसर्स को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उस स्टेट पे है नहीं। और समहाउ अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो प्रॉब्लम स्टिल अराइजेस कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को लो कैसे रख पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर दिन किस तरीके से टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं अर्थ पे। इंडिया में, इनफैक्ट दिल्ली में मेरी फैमिली रहती है, आई डेफिनेटली नो कि ये समर्स तो बहुत ही बेकार थे। इट वॉज सो हॉट, कितने लोगों बेचारों की डेथ हो गई जो स्ट्रीट्स पे रहते थे या फिर चलते हुए वो अपने घर से काम करने जा रहे थे एंड और सेम हालत यूरोप में ही है, बिकॉज यूरोप में भी देर आर लाइक हीट वेव्स गोइंग ऑन अराउंड। पूरे यूरोप में इतनी गर्मी हम लोगों ने भी नॉर्मली नहीं देखी है। और इस सब का रीज़न यही है यार कि एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और ऑन द अदर साइड काइंड ऑफ बैड फॉर द नेचर। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कैसे करें, राइट? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर साल वर्स ही होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और हर पॉपुलेशन को केटर करने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। तो इसका कोई अंत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे डिमांड सप्लाई मीट करने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस हो जाता है, विच काइंड ऑफ इज लाइक द हार्श रियलिटी हर जगह ही। तो सिंस वी नो कि हर साल इतना बुरा होगा, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? बाय द वे टाइम हो गया, आई थिंक हमें चलना चाहिए, राइट, ट्रिप पे। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताता रहूँगा, एंड वो सरप्राइज जगह जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ विल ऑल्सो शो यू इन द एंड, सो स्टे ट्यून्ड। हमने बस करी है उल्म से, और हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस। कहाँ जा रहे हैं हम पीताम्बर? You will see. You'll find out later. It's a very interesting place. It's a very beautiful place in Germany. हाँ, अब और ज़्यादा क्लूज नहीं देंगे हम, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। ऑलमोस्ट हम जगह पे आ गए हैं एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, हम लोग कहीं साउथ जर्मनी जा रहे हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लाइक मैं कहता हूँ ना, जो यूरोपियन लाइफस्टाइल और जो अमेजिंग यहाँ के जो लैंडस्केप, यहाँ के नेचर लैंडस्केप्स,
मतलब यही सब चीज़ें हैं जो यहाँ की कंपेल करती हैं। यू विल नॉट गेट मे बी सबसे ज़्यादा सैलरीज यूरोप में, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस में तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बट लाइफ क्वालिटी, ज़िंदगी जीने का जो रस यहाँ से बेटर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। दैट आई कैन प्रीटी मच अश्योर। तो रिवील कर देता हूँ, हम जा रहे हैं अलगाव। अलगाव से बेसिकली एल्प्स स्टार्ट होते हैं, मतलब कुदरत, नेचर, ब्यूटी यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होती है। सो क्रेजी। Look at those beautiful sceneries. मज़े ही आ गए। किससे जा रहे हैं? और हम वहाँ जाने वाले हैं ऊपर पैदल, गोंडोला नहीं यूज़ कर रहे। Alright दोस्तों, डर लग रहा है? हाँ काफ़ी ऊंचा गला सूख गोंडोला रहा है। लग रहा है। हाँ अरे यार, ये तो बहुत झूल रहा है। भाई फोन अंदर रख लेता हूँ। इतना ब्यूटीफुल व्यू है पीछे। गोंडोला ने काफ़ी इजी कर दिया, एक को चीट कर लिया हमने थोड़ा सा, बट लुक्स अमेजिंग। और मैं पीछे का आपको व्यू दिखा रहा हूँ। है ना क्रेजी। अब लाइफ में इस तरीके की जन्नतें देखने को मिले तो और जाना है ब्रो। लाइक जर्मनी में हो, दैट्स ऑलरेडी गुड। एल्प्स के पास हो, दैट्स लाइक क्रेजी। व्यू दिखाता हूँ यहाँ से एल्प्स का। क्रेजी। तो बेसिकली कुछ हफ्ते पहले मैं एक सेमिनार में गया था जहाँ पे मैंने एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी म्यूनिक में। GNI सिम्पोजियम, जिसके ऊपर ऑल्सो हमने एक वीडियो बनाई है, सो फील फ्री टू चेक दैट आउट अगर आपको समझना है कि ये कैसा रहा ट्रिप और मैंने क्या क्या सीखा। इसकी एक सीरीज़ बनाई है, गो चेक दैट आउट। उसमें मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी। सबने बात करी कि डिज़ाइनिंग में कितना कूल एआई यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट एक लेक्चर में उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर ये मिट्टी नहीं रहेगी, ये नेचर ही नहीं रहेगा, तो क्या लैंडस्केप डिज़ाइन करोगे तुम लोग। एंड दैट मेड मी थिंक अ लॉट यार कि शिट कर क्या रहे हैं यार हम लोग अपनी जनरेशन के साथ, और मतलब बस लगे पड़े हैं जॉब्स में इधर से उधर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आर वाई, आर विजन कि भाई क्या क्या फ़ायदा इसका, क्या वो है। तो ये रहा जर्मनी का ये देखो एक्चुअल लामास। यहाँ पे लामा थेरेपी बहुत ज़्यादा नोन है, दैट्स वाई जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा लामास को रखते हैं। और सो क्यूट यार, कितने अच्छे से प्यारे से लामास हैं। बट व्यू बहुत क्रेजी थे। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो आई डिड अ ट्रैक 4-5 घंटे की, बर्फ़ थी, दिसंबर का टाइम था, और मेरी बैंड बज गई थी बिकॉज इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक आई हैड एवर डन। मैं इतना कोई प्रोफेशनल ट्रैकर हूँ नहीं, तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था। इस बार इट वॉज फेयरली सिंपल एंड ईजी। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली करना चाहता था चीज़ों को। सस्टेनेबिलिटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना हम पैसा बनाने में करते हैं, बिकॉज कहाँ ही घूमने जाओगे यार इतना पैसा बना के, अगर यूरोप में भी ये नहीं बचेगा तो। एंड दैट्स इट। जर्मनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंडेट्स हैं और आई थिंक फ्यूचर में हम और देखेंगे सस्टेनेबिलिटी को लेके गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी हर ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली यूरोप में। बट उस टाइम के बीच में आई होप हम इतना ओवर डैमेज ना कर दें, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है हमारे पास, और नीड टू सेव दिस यार। मैं चाहता हूँ सच में कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स का मज़ा ले सकें।
सुनने में बड़ा ऑक्सीमोरॉन सा है कि एआई जो एक तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है और हमें ऑलमोस्ट डूम्सडे की तरफ काइंड ऑफ थोड़ा सा फास्ट धकेल रहा है, पर एट द सेम टाइम आइडिया ये है कि हम इस एआई को अपनी अर्थ को, अपनी ग्रीनरी, अपने नेचर को बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये आइडिया थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉन सा लगेगा कि है एक तरफ तो ये सारे रिसोर्सेज ले रहा है और दुनिया ख़राब कर रहा है, दूसरी तरफ अगर हम एआई को ढंग से यूज़ करें, उसको प्रॉम्प्ट उसके डेटा में ये चीज़ें डालें कि भाई जो भी मूव्स और प्रोडक्ट्स तुम डिज़ाइन करोगे, मेक श्योर कि इन प्रोडक्ट्स में इस तरीके से डिज़ाइंड हो कि नेचर को हर्ट ना हो, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट जैसी कॉन्सेप्ट्स एआई में डाले जाएं, तो जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल ये टूल हो सकता है मैनकाइंड के लिए। और हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि एआई किस तरीके से हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ साथ एक सस्टेनेबल बिजनेस को साथ ग्रो करने में हेल्प कर सके। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी और के लिए रेलेवेंट हो सकता है या हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। टिल देन, दैट्स गौरव साइनिंग ऑफ।